पिछले 8 दिनों से लगातार कम हो रहे कोरोना के नए केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है? दिल्ली और यूपी में क्या कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है? पश्चिम बंगाल में आज से रेस्टोरेंट को कितने घंटे तक खोलने की परमिशन मिली है? और किसने कहा कि हवन और यज्ञ करने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी? कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 8 दिनों से रोजाना 2 लाख से कम केस आ रहे हैं। कोरोना पीक के मुकाबले अब 78% कम केस हुए हैं। रिकवरी रेट भी 94% हो गई है। हालांकि 66% मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। अब तक देश में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के 245 लोगों की मौत हुई है, जबकि दुनिया के स्तर पर प्रति 10 लाख की आबादी में 477 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 523 नए केस आए, जबकि 50 लोगों की मौत महामारी से हुई। इस बीच दिल्ली में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उधर यूपी में 1112 नए केस आए और कुछ 36 लोग महामारी के शिकार हो गए। दोनों ही जगहों पर पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। पश्चिम बंगाल में आज से लॉकडाउन जैसी पाबंदी में कुछ राहत देने का ऐलान किया गया है। ममता सरकार ने शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी है। रेस्टोरेंट्स को 50% स्टाफ के साथ खोलने को कहा गया है और साथ ही जरूरी ये भी है कि स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। लेकिन रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि स्टाफ को वैक्सीन न लगी होने की वजह से दुकान खोलने की अनुमति के बावजूद उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। जम्मू कश्मीर के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी हर जोखिम उठा रहे हैं। राजौरी और सुदूर इलाकों में टीका लगाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी खतरनाक धार के बीच एक दूसरे को सहारा देते हुए नदी पार करते नजर आए। कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में खेत खलियानों में भी स्वास्थ्यकर्मी लोगों को टीका लगा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच टीका जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौत के आंकड़े को लेकर कांग्रेस के नेता अजय राय ने सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिदिन मिलने वाली रिपोर्ट में मार्च 2020 से 4 जून 2021 तक 756 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई। दूसरी तरफ जनवरी 2021 से 28 मई 2021 के बीच नगर निगम के ऑफिस से 6453 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। हालांकि हरिश्चंद्र घाट के डोमराज परिवार के सदस्य पवन चौधरी का कहना है किसी भी शव के आने के बाबत कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होती है। राजस्थान में भी कोरोना काल में मौत के सरकारी आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों और शहरी इलाकों के लोगों की माने तो बीते 14 महीने में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकारी आंकड़े में जिले में सिर्फ 985 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसी साल जनवरी से 20 मई तक 140 दिनों में 1079 लोगों की मौत हुई। इसी साल अप्रैल में निजी अस्पतालों में 157 लोगों की मौत हो गई। मौत के आंकड़े में फर्क पर सरकारी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन की टीम रात में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करती दिखी। बुलंदशहर में 45 साल और उसके ऊपर के सिर्फ उन्हीं दुकानदारों व्यापारियों को उनकी दुकानें खोलने की इजाजत होगी जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। इसके साथ ही बिना वैक्सीनेशन के लिए 45 साल के ऊपर के लोगों को घरों से भी निकलने पर पाबंदी रहेगी। ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पीजीआई के डायरेक्टर जगत राम के मुताबिक उन्हें गुरुवार दोपहर भर्ती किया गया था। ऑक्सीजन लेवल में कमी के चलते 91 वर्षीय मिल्खा सिंह आईसीयू में एडमिट हैं। कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन वो फोर्टिस अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए थे। पीएम मोदी ने फोन के जरिए मिल्खा सिंह का हाल चाल जाना। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना महामारी को हराने के लिए लोगों से आज विश्व पर्यावरण दिवस से हर दूसरे दिन घर में हवन करने की अपील की है। हेमा मालिनी ने मुंबई से जारी वीडियो संदेश में कहा है कि हमारे देश में हवन यज्ञ की प्राचीन परंपरा है। इसे वातावरण शुद्ध करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यज्ञ को नकारात्मक शक्तियों को शुद्ध करने का भी उचित उपाय माना जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।